अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल वो ये है कि नंबर ऑफ़ एटम्स आपसे पूछ ले जाएंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स बताएं, मालूम करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के जो है हम लोग नंबर ऑफ़ एटम्स को तुक्का लगा लें, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं प्रॉपर ट्रिक्स आपके सामने यहाँ पर मैंने मौजूद है, और मैं एक और बताऊँगा जो कि डायरेक्ट मेथड होता है ना, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो अब देखो जो मुश्किल एग्ज़ाम है जैसे कि एम कैड और ए कैड, उसमें कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, नंबर ऑफ़ एटम्स इन ऑक्सीजन इन 1 kg ऑफ CaCO3, यानी कि आपको नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने किसके, ऑक्सीजन के अंदर। और 1 kg आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, इसके अंदर आपको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं, ठीक है। ये है बेसिकली क्वेश्चन। तो आप कैसे करोगे, देखो सिंपल, आपने तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको उठा के इधर लिखा और इसके ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स अलग कर दिए निकाल के, ठीक है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम कितने, 3 है, तो 3 हमने अलग कर दिए। अब इसका जो है हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लिया, वो आता है 100 ग्राम्स, ठीक है। अब हमें सबसे पहले जो है वो मालूम करना है मोल ना, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने के लिए हमें उससे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है, किससे, मोल से। तो जब मोल हमें मालूम किस तरह किया जाता है, तो मोल इस तरीके से मालूम किया जाएगा कि अब जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स की तरह आपको फटाफट करना होगा ना, वहाँ आपके पास टाइम कम होगा, तो इस तरीके से आप करेंगे, वरना तो उसका अलग से फार्मूला है, एन इजिकल टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वो एक अलग फार्मूला है, वो उसके लिए वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस ना, यहाँ जल्दी से हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि यहाँ 100 ग्राम्स के अंदर 1 मोल होता है, ठीक है। तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पर 1000 ग्राम कर दूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 मोल हो जाएंगे, ठीक है। और 1000 ग्राम को हम क्या कहते हैं, 1 kg, ठीक है। तो आपका आगे आंसर मोल निकल गया, 10 मोल निकल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 kg था, ठीक है। 1 kg ऑफ CaCO3 और 1 kg को हम 100 ग्राम्स कह रहे हैं, और इसी तरीके से जो है वो 10 मोल यहाँ पर निकल गया। तो अब 10 मोल को मल्टीप्लाई करा देंगे अपने एवोगैड्रोस नंबर से। तो अब देखो भाई आगे क्या होता है, आगे जो आपके पास बचता है वो देखो, ये आ गया आपके पास आंसर। अब इस चीज़ को लाजमी है कि जो हमने वहाँ पर एटम्स निकाला था ना, इधर इधर हमने एटम्स निकाला था इसके अंदर, इससे हमें लाजमी मल्टीप्लाई कराना होता है, जो भी जो है वो, क्योंकि देखो पहला स्टेप हमारे पास यही होता है कि सबसे पहले मोल को मल्टीप्लाई करा दो एवोगैड्रोस नंबर से, फिर जो आंसर आए उसको हम मल्टीप्लाई करा दो एटम से, ठीक है, सिंपल। तो जब हम एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास जब आ रहा होता है, सही है। तो 2 स्टेप की तरह बिना पे ये होता है एटम्स मालूम। तो ये आपने 2 स्टेप मालूम कर लिया, अब आपने जो है वो मल्टीप्लाई करा दिया इससे, सिंपल आपके पास आंसर ये आया। और इसी को जो है वो अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर 18 था, हमने उसको ऐसे इधर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ घुमाया, तो यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है। 25 हो गया इधर, और 25 एटम्स यहाँ पर आ गया 1.8, ठीक है। ये वैल्यू कुछ अच्छी थी, इसलिए आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। और हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो, मतलब दोनों वैल्यूज़ आ सकती है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैंने इस करके समझाया है। तो MCQs में दोनों वैल्यूज़ आ जाएँ तो आप इस तरीके से करके आंसर पे टिक लगा सकते हैं। एक और मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रहा आपका एक और मेथड ना, अब ये देखो किस तरह से होता है। अब यहाँ कुछ जो है वो मोल्स के अंदर होगा, तो वैसे ही पहले मोल्स हम जो है मल्टीप्लाई कराएंगे वो गेट्रोस नंबर से, फिर जो है वो हम नंबर ऑफ़ क्या कहते हैं उससे, एटम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ आप देखो क्वेश्चन देखो, पहले तो मैं फोकस कर लूँ इसको, सही है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ एटम्स इन 8.5 ग्राम्स ऑफ NH3 गैस एट STP। तो अब ये इस पूरी चीज़ की बात कर रहा है, हमें इस पूरी चीज़ के नंबर ऑफ़ एटम्स को मालूम करना है। वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को हमें मालूम करना था, तो हमने इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स को अलग किया था आगे मल्टीप्लाई कराने के लिए। यहाँ पर हम जो है वो इस तमाम के तमाम एटम्स को अलग करेंगे, देखो, ठीक है। 4 एटम्स निकल गए, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3, 3 4 कितने होते हैं, 4, तो 3 और 1 4 होते हैं, तो 4 एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसका सिंपल यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मोलिकुलर मास यहाँ पर निकाल लिया इसका ना, कि NH3 का मोलिकुलर मास क्या होता है, 17 ग्राम्स होता है। तो अब यहाँ गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेंगे। ये देखो यहाँ पर इसका जो गिवन है ना वो है 8.5 ग्राम्स, इसी के नीचे एरो डाल के हम यहाँ पर गिवन का लगा देंगे, 8.5 ग्राम्स जो है यहाँ पर गिवन है, सही है। तो अब यहाँ आप जो है वो डायरेक्टली इसका मोल मालूम करने के लिए ये आप कंपैरिजन करेंगे कि ये जो गिवन है, तो अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पर गिवन है ये हाफ़ है,
किसके मुकाबले में, 17 के मुकाबले में। अब 18.5 को अगर मैं डबल कर दूं तो 17 बनता है, तो सिंपल ये वैल्यू हाफ है। इसका मतलब आपका जो मॉलिक्यूल्स होगा वो भी, मतलब एवोगैड्रोस नंबर का हम हाफ़ कर देंगे, सिंपल, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है। तो अब ये यहाँ पर हाफ़ है, तो हम यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ गया, एवोगैड्रोस नंबर आ गया ना। तो अब यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर को हमने क्या किया, यहाँ पर हाफ़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी हाफ़ वैल्यू होती है। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ डबल होता, फॉर एग्ज़ाम्पल गिवन की जगह यहाँ पर होता 17 और 17 कितने का डबल कर दूँ मैं, तो ये 7 यहाँ 34 अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ गिवन होता, यानी कि फिर हम यहाँ लिखते हाफ़ नहीं, यहाँ पर लिखते हम डबल, ठीक है। तो यहाँ डबल का मतलब यहाँ भी हमें जो वैल्यू इधर डबल करनी होती, और यहाँ पर जो है वो 12 हो जाता बेसिकली ना। तो 12 हो जाता है, इसका भी डबल हो जाता, तो सिंपल यहाँ पर हाफ़ हो जाता है, इसकी वैल्यू हम डबल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या था, हाफ़ था, इसलिए यहाँ पर हमने हाफ़ कर दिया। तो ये 6 का हाफ़ क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर यहाँ निकल गया। अब जो है वो हम यहाँ पर फाइनल स्टेप क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल। यहाँ देखो 4 से मल्टीप्लाई करा और एटम्स हमें निकल गया, सही है। तो ये 2 मेथड्स मैंने यहाँ पर आपको बताए, ये बड़े काम के मेथड हैं, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे एटम्स मालूम करने के लिए।